रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फॉलो किया हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर सरकारी स्तर पर, शासन के स्तर पर कुछ नियम या कुछ परिवर्तन कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कैसे कैसे जाने एक एक पाई जोड़कर हम लोगों ने अपनी दुकानें बनाई, अपने व्यापार को स्थापित किया और एक झटके में एक बुलडोजर की गूंज ने उनका पूरा व्यापार खत्म कर दिया। 3 घंटे में जमीन दोस्त एसटी कानून के तहत कमर्शियल टैक्स देता था उसको बिजली के बिल हैं, कमर्शियल है तो उनके। आप तो ऐसे भी उसको पुनर्स्थापित करके तब तोड़ना चाहिए था उसको। अचानक ऐसा नहीं है, सरकार उनके साथ है, बट अगर ये सब घटनाएं सारी 4 दिन पहले हो जाती तो उनके परिवार के साथ रोजी रोटी संकट नहीं आता। बहुत बिलख रहे थे, बहुत विरोधी, क्योंकि 35 और भाजपा के परिवार के सदस्य उस नाते से ये उनसे भी विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको निःशुल्क दुकानों को आवंटन दिया जाए, उनसे कोई चार्ज ना लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। दर्दनाक मंजर को मैंने 72 घंटों तक अपनी आंखों से कवर किया, जिसका नाम है सेंट्रल मार्केट। बेशक किसी के लिए राजनीति का विषय हो, लेकिन मेरे व्यक्तिगत दिल का विषय था, क्योंकि वहां पर रोजाना खबर का जन्म हुआ था। लिहाजा 72 घंटे तो मैं बोलता हूं, लेकिन हमें अब माना जाए तो 80 से भी अधिक घंटे हमें वहां पर नॉन स्टॉप कवरेज देते हुए हुआ। उन व्यापारियों के दर्द को, आंसुओं को, उनकी पत्नियों के बिलखने के रुद्र आवाज को आज भी मेरे जेहन में साल दर साल तक भूल नहीं पाऊंगा। तमाम बच्चे बिलख रहे थे कि पापा के दुकान को उन्हें संभालना था, उनकी मैरिज थी, किसी की बेटी की मैरिज थी, लेकिन सब कुछ एक झटके में बुलडोजर के गड़गड़ाहट ने धूल धूसरित कर दिया। बेशक ये इंटरनेशनल मीडिया का सब्जेक्ट हो, लेकिन किसी के विषय को राजनीति के तौर पर देखना यह गैर कानूनी है। आवास विकास ने बेशक सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर का फॉलो किया हो, लेकिन कहीं न कहीं अगर सरकारी स्तर पर, शासन के स्तर पर कुछ नियम या कुछ परिवर्तन या कुछ सुधार की गुंजाइश की जाती तो सफलता जरूर मिलती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर किया है। खैर, अब वो दुख भरा एपिसोड जारी है। वहां पर बिल्डिंग का मलबा है और कल आतिशबाजी भी हुई है वहाँ पे, लेकिन मैंने उसकी भी निंदा की है। तमाम मुद्दों को लेकर हरिकांत अहलुवालिया ने भी पहल करी है कि वहाँ पे जो नई सड़क पर सिटी सेंटर बन रहा है वहाँ दुकान देंगे प्रायोरिटी के तौर पे। एक मेरठ में एक चर्चित चेहरा है, लगातार ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, उस कौम से आते हैं जिस कौम में, जिस समाज में सेवा करना सबसे परम धर्म बताया गया है। पंजाबी समाज के प्रदेश महामंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से लगातार हमारे और आपके बीच के चर्चित चेहरा रहे हैं, होटल हार्मनी इनके डायरेक्टर नवीन अरोड़ा जी हमारे साथ हैं इस दुख की घड़ी में, और हमने उनसे समय मांगा, रूबरू हुए और इस दर्द को उन्होंने साझा किया। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरठ के चर्चित चेहरा, होटल हार्मनी के डायरेक्टर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पंजाबी समाज के वरिष्ठ नेता, और सबसे बड़ी बात क्या है, जीवित व्यक्तित्व के धनी नवीन अरोड़ा से। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विभूति जी। सबसे पहले मैं आपके रोजाना चैनल को बधाई दूंगा कि इसने सारी कवरेज, हर चीज की पल पल की हमें 24 घंटे तक बिना सोए आपने सारी कवरेज जनता को दी। हम लोगों को एक एक मिनट की कवरेज मिलती रही, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जैसे हमारे साथ पाठक हैं तो हमें मजबूती मिलती है, फिर हमें काम करने का जज्बा भी आता है। मैं 2 दिन तक 2 रातें बिल्कुल भी नहीं सोया और लगातार सेंट्रल मार्केट के उसी बिल्डिंग के बाहर ही उसी फुटपाथ पे बैठा रहा। कुछ पाठक हमारे लिए चाय नाश्ता भी रात को लेके आए। खैर, जिस तरीके से 22 दुकानदार रोड पे आ गए, बहुत, जिसे कहते हैं जिंदगी में एक बार मौत होने के बाद आदमी 13वीं के बाद भूल जाता है, लेकिन 35 साल किसी व्यापार को जमा के और एक लेवल पे लाके खड़ा करना, और कहते हैं व्यापार अपने पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, बेटों को देके जाते हैं, वो बुलडोजर से टूट गया। सबसे पहले इसमें बताइए कि इस घटना को आप कितने मर्माहत है? देखिए, ये बहुत ही मतलब ऐसी घटना है कि दिल रोता है। मेरी उन 22 परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है जी, और उन्हीं में से मैं अपने आप को एक पीड़ित मानता हूँ कि मैं भी एक पीड़ित ही हूँ। बिल्कुल सही बात, उनको देखा सकता है कि मैं भी पीड़ित हूँ उनके साथ, मैं भी पीड़ित, अपने आप को, क्योंकि हम बड़ों से सुनते थे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कैसे कैसे जाने एक एक पाई जोड़कर हम लोगों ने अपनी दुकानें बनाई, अपने व्यापार को स्थापित किया, और एक झटके में एक बुलडोजर की गूंज ने उनका पूरा व्यापार खत्म कर दिया। 3 घंटे में जमींदोज कर दिया मेरे आंखों के सामने। ये बहुत ही दुखद विषय है। कभी ये नहीं सोचा किसी ने कि उस परिवार का क्या होगा, उनकी रोज रोटी कैसे चलेगी, कल को उनके घर में चूल्हा चलेगा नहीं चलेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति वाला विषय है।
पहले इसको सोचना चाहिए, तब कार्रवाई करनी पुनर्वास की चाहिए। व्यवस्था करनी चाहिए थी। एक रेलवे ट्रैक पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर अगर झुग्गी वाला बसता है, उसको भी पहले आप बसाते हैं फिर उसको हटाते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये 35 साल व्यापारी जो टैक्स, करोड़ों का टैक्स सरकार को दे चुका है, भाई व्यापार करता है जीएसटी भी देता होगा। बिल्कुल, तो ऐसे में जीएसटी कानून के तहत भी कमर्शियल टैक्स देता था, उसको बिजली के बिल हैं कमर्शियल, बिजली बिल कमर्शियल है तो उनके। आप तो ऐसे भी उसको पुनर्स्थापित करके तब तोड़ना चाहिए था, उसको अचानक रोड पर नहीं लाना चाहिए था। उनको कहीं विस्थापित करना चाहिए था, उनको कहीं जगह देते, उसके बाद उनको खाली कराकर आप इस बिल्डिंग को तोड़ते। अगर तोड़ना जरूरी था तो बिल्कुल, कहीं ना नहीं कहीं तो कहने के आपको बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, जैसे कल भी रास्ता निकला ना। बिल्कुल, तो अगर रास्ता आप निकला है। कोशिश करते हो रास्ते पहले निकल जाता उन बेचारों के साथ, ऐसा क्यों होता? क्यों होता? कुछ जुर्माना लग जाता, कुछ जुर्माना लग जाता है। तो सरकार ही तो कानून बनाती है। सरकारी कानून बनाती है, सरकार कानून चेंज करती है। तो ऐसा नहीं है सरकार उनके साथ है, बट अगर ये सब घटनाएं सारी 4 दिन पहले हो जाती तो उनके परिवार के साथ रोजी रोटी संकट नहीं आता। बहुत बिलख रहते, बहुत रोती, क्योंकि 35-35 साल गहने बेच के उन्होंने मकान, बिल्कुल। जमीन खरीदे, दुकान खरीदी, और वो जमींदोज हो गया। हरिकांत अहलुवालिया ने एक दिन पहले पहल करी कि जहां नई सड़क पर नगर निगम का जी। दफ्तर बन रहा है, वहां पे एक छोटा सा कमर्शियल कम्प्लेक्स बन रहा जी, है। बन रहा है। उसमें 22 दुकानदारों को प्रायोरिटी बेसिस पे, प्राथमिकता के आधार पे देनी है। हालांकि शुल्क है या नहीं है वो तो बात की बात है, क्योंकि शुल्क रखेंगे, हमें लगता है अभी तो माफ करना सरकारी स्तर पे है। आपका क्या कहना है कि उन्हें शुल्क सहित या सशुल्क दे? मैं आपके माध्यम से और भाजपा के परिवार के सदस्य हूं, उस नाते से ये उनसे भी विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको निःशुल्क दुकानों को आवंटन दिया जाए, उनसे कोई चार्ज ना लिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि उनके परिवार की स्थिति अब इतनी दयनीय हो चुकी है कि उनके पैसे भी है नहीं। जब आपको तक क्या पता, जब तक बन के तैयार होगा तब तक तो ये बेरोजगारी में और बनाएंगे तो और उनको टूट तो उनको जाएंगे। निःशुल्क देना चाहिए, उनको लीज फ्री कर देनी चाहिए कि आप जब तक यहाँ रहे 100 साल की लीज कर दें। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जब वो कमा लेंगे देखेंगे उसके बारे में क्या होना है। बिल्कुल सही बात है। एक 100 साल की 99 साल का पट्टा उनके नाम कर दिया जाए कि आप 99 साल तक यहाँ फ्री काम करिए। लगातार कल एक फौरी राहत अमित अग्रवाल की पहल से, उसमें मेयर हरिकांत अहलुवालिया भी शामिल थे, अरुण गोविल भी आए थे, जो 33 और दुकानदारों पे जो तलवार लटकी थी उसको फौरी तौर पर आवास विकास के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजीव कुमार, एक्शन आफ्ताब और कमिश्नर जो ऋषिकेश भास्कर जो चले गए, उनके साथ मीटिंग हुई और अमित अग्रवाल का नाम टॉप पे लिखा गया और उन्होंने आके 3 दिन तक मौजूदा समय में कार्रवाई को रोक दी और जो लैंड है उस लैंड को साफ करने के बाद दुकानदारों को अस्थायी तौर पर टेंट लगा के जैसी व्यवस्था करी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के इस जगने से व्यापारियों को राहत मिली और मिलनी चाहिए थी? देखिए राहत तो मिली है, ऐसा नहीं है। देखिए 33 दुकानदार भी बहुत परेशान थे 2 दिन से, बिल्कुल सही बात। धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। हमारे सांसद अरुण गोविल जी लखनऊ गए, योगी जी से मिले, प्रतिनिधिमंडल भी गया साथ में, सब लोग मिले वहाँ। योगी जी ने आश्वासन दिया, उसी आश्वासन के बाद हमारे जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया, सारे अधिकारी बैकफुट पर आ गए। तो ये चलिए उन 33 दुकानदारों के लिए बहुत अच्छा पहल हुई और साथ साथ जो और दुकानदार बसे उनके लिए अच्छी प्रयास है। उस जगह को ही साफ करके, जिनके नाम वीर सिंह ने बैनामा किया हुआ है, उतनी ही जगह सबको अलॉट करके, मैं कह रहा हूं उनसे, उनको सबको उतनी जगह जिनके नाम बनाने थे निःशुल्क देनी चाहिए, उनसे कुछ चार्ज लेना चाहिए, बिल्कुल एक नॉमिनल चार्ज, और जिससे अपना वो वहीं पर स्थापित हो सके। तो मेरे जहन में आया है और आपसे शेयर करता हूं कि उस भाई कॉमर्शियल तो एक्टिविटी चली रही है, तो सरकारी स्तर पे पैसे कुछ जारी करके उस जगह को ऐसा बना दिया जाए ताकि उन दुकानदारों को सेट करके उनसे कुछ ईएमआई बांध दिया जाए। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है जिससे कि उनका जीवन वहीं पे, जीवन यापन चलता रहे। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट की चीजों को मैं अगर जाके गंगानगर में उनको दुकानें दें तो ये तो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी है ये। देखिए किसी व्यापार को सेट करने में एक जगह पर पूरी उम्र बीत जाती है, एक पीढ़ी तो सेट करता है और दूसरी पीढ़ी आप उसका कोई एंजॉय भी नया करता है। काम करेंगे आपको 10-15 साल तो समझने में लगेगा कि मैं उसे कैसे करूं और कैसे धीरे कमाएंगे। बिल्कुल सही बात। अब जाके वो स्थापित होते सेट होता उनका परिवार, तो उनको तो वही जगह वही आवंटित करनी चाहिए। बिल्कुल, एक जान पहचान का मामला भी रहता है, ग्राहक आते भी हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से सेंट्रल मार्केट का मुद्दा अभी चल रहा है, व्यापारी परेशान हैं ही हैं। इस बीच में अभी गर रोड पर भी अभी मैरिज का सीजन आ रहा है, अब वेंकट हॉल एसोसिएशन की तरफ से भी आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि ये गर रोड के निर्माण की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? बाराती आएंगे या कुछ शादी ब्याह में? गर रोड बहुत सारे बैंकेट हॉल हैं। बिल्कुल, बैंकेट हॉल हैं, होटल्स भी हैं। हम लोगों का चीफ इंजीनियर प्रमोद कुमार जी रिक्वेस्ट भी की थी कि या तो आप 1 महीने टाल दिया जाए, 1 महीना टाल दी जाए, या इसको आधा पुल को तोड़ें फिर आधा बन जाए आधा खोलें। उन्होंने हमको कल आश्वासन भी दिया था, बस रातों रात पूरा पुल उन्होंने तोड़ दिया। ये जनता के साथ अन्याय है। ये अधिकारी पहले बोलते हैं ऑफिस में, फिर ये सेंट्रल मार्केट में भी मैंने नजदीक से आवास विकास के अधिकारियों के साथ भी देखा, बोला उन्होंने कुछ और इंडिकेशन कुछ और दे दिया, जबकि व्यापारी हमेशा निगम के साथ अफसर खड़ा है, हमेशा सपोर्ट करता है, बैकबोन है। एक रास्ता निकालना चाहिए कि देखिए हमें भी दिक्कत हो, आपको भी दिक्कत हो। अब जो लोग आने जाने वाले उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, सारा ट्रैफिक बंद हो गया, बारात कैसे आएगी जाएगी, कोई नहीं आ सकता। सुबह थोड़ा दोनों तरफ से रोड बंद कर दी,
आज सुबह रोड दोनों से बंद कर दी थी। बताइए। तो हमने जाके रिक्वेस्ट करी तो जाके रोड खोली है। अभी बीच में पूरी रोड बंद है, तो एक तो रोड तो आ नहीं सकते ना लोग। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने पुल बनाना था, पुल को बढ़ा, उसकी चौड़ाई भी बढ़ानी है। एक तरफ कर लो फिलहाल, एक तरफ हमने कहा था पहले आप जो चौड़ाई में चौड़ाई बढ़ा लीजिए, हाँ। फिर उसका जो बना आधा तोड़िए, जिससे कि आने के लिए 20 फुट का रास्ता मिल जाएगा आदमी को, 20 मीटर का। एक्सपेंशन भी करना है बिल्कुल ना, एक्सप्रेस करना, expansion वाला फिर part एक 20 करना। मीटर बना दीजिए, उसको दूसरा 20 मीटर बना सही दीजिए, बात तो है। जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, जनता को दिक्कत नहीं होगी। बट क्यों, इसके क्या रीजन है ये समझ नहीं आया। बट रात को उन्होंने पूरा का पूरा पुल तोड़ दिया और पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। सुबह से 4 टेम्पो पलट चुके हैं। बताइए। और जनता क्वार्टर से होके, जनता नगर से होके बिल्कुल, लोग जा रहे हैं, उसमें लोग भी जा दिक्कत हो रहे रही हैं, है। बहुत दिक्कत का क्योंकि विषय है। गैर रोड पे जहाँ पे ये पुल का मामला, वहाँ पे होटल हारमनी इन भी है और पास में एक राजा रानी मंडप भी है, 7 फेरे भी हैं, तमाम बहुत सारी शादियाँ होती है। पब्लिक की डिमांड रहती है गैर रोड पर मैरिज करने की, कन्वीनियंस है। लेकिन ऐसे में 35 दिन तो सरकारी स्तर पे है, हमें नहीं लगता कि 35 दिन में कर पाएंगे, क्योंकि पिछले पुल को भी इन्होंने कुछ टाइम बाउंड किया था, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं कर पाए थे। बिल्कुल नहीं कर पाए तो थे। ऐसे में जनप्रतिनिधि और जो भी अधिकारी हैं, अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ही सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। मैरिज भी पब्लिक की ही है, और ऐसे में बैंकेट हॉल एसोसिएशन को भी कोई दिक्कत ना हो। चलते एक सी और सवाल और आपसे, क्या लगता है कि सेंट्रल मार्केट ने सारे व्यापारियों को अंदर तक झकझोर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल झकझोर दिया। हमारा जितना व्यापार संघ है वो भी बेचारे बड़े व्यतीत हैं, जितने जनप्रतिनिधि हैं वो भी दिल से दुखी हैं। ऐसा नहीं है, उनकी संवेदना सबके साथ है, बस कुछ मजबूरी होती है जनप्रतिनिधियों की भी, जो वो खुलकर नहीं कह सकते। बाकी सबके संवेदना व्यापारियों के साथ है, और हम सब व्यापारियों के साथ हर तरह से हैं। बिल्कुल। लगातार ये थे मेरठ के चर्चित व्यापारी नेता, भाजपा नेता, पंजाबी नेता और होटल हार्मनी इनके डायरेक्टर नवीन अरोड़ा। लगातार जिस तरीके से सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है, दुख में हैं लोग, आक्रोशित हैं कि शास्त्री नगर में या मेरठ में कोई चलता हुआ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से जमींदोज नहीं किया गया, और जो 35 साल से रह रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो पहले का पार्ट है वो 90 में बन चुका था, उसमें कोई मामला था ही नहीं। वो पीछे के पार्ट में लड़ाई हुई थी, जिस वजह से एक ही लैंड होने की वजह से सबको जमींदोज किया गया। खबर को आप देखें, अपने कमेंट करके जरूर बताएं इंटरव्यू कैसा लगा। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब